तो आज मैं करूंगा 50 से भी ज्यादा छोटी बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई, ये देखने के लिए कि मैं कितनी जगहों से रिजेक्ट होता हूं और कितनी जगह मुझे ऑफर मिलते हैं। तो ये वो सभी कंपनी जहां मैं आज अप्लाई करने वाला हूं। मैंने अपने स्किल की बेसिस पर रिएक्ट जेएस, जावास्क्रिप्ट और फ्रंट एंड डेवलपमेंट जैसे रोल्स के लिए इन 50 से भी ज्यादा कंपनीज को सिलेक्ट किया है, जिसमें से कोई कंपनी दिल्ली में है, कोई गुड़गांव में है, कोई हैदराबाद में है, कोई बेंगलोर है, कोई जयपुर में है, तो कोई कहीं है। बट अगर स्टाइपेंड अच्छी मिल रही होगी तो इंटर्नशिप बेंगलोर जाकर करने में कैसी शर्म। बट अगर किसी कंडीशन में इतनी दूर नहीं जा पाया और मुझे घर से ही काम करना पड़ा, तो इस केस में यहाँ पर कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो वर्क फ्रॉम होम भी इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रही हैं, जिसमें आप घर से ही काम करके अपनी इंटर्नशिप पूरी कर लेंगे। तो इन सभी कंपनीज को भी मैंने शॉर्टलिस्ट कर रखा है और इसमें आपको स्टाइपेंड मिलेगी 1000 से लेकर 10-12 हजार तक, और इसकी ड्यूरेशन रहेगी भाई 2 महीने से लेकर 6 महीने तक, जो कि सही है। बट अगर आपको सच में कुछ सीखना है, जानना है कि कंपनीज में काम कैसे होता है, सब कुछ कैसे होता है, एक्सप्लोर करना है, तो आप ऑफिस जाकर ही अपनी इंटर्नशिप को पूरा करना, उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलो बातें तो बहुत हो गई, अब एक करके अप्लाई करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसा क्या प्रोसेस होता है। तो मैं एक करके सभी कंपनीज में अप्लाई करना शुरू कर देता हूँ। तो अभी मैंने सभी कंपनीज को अप्लाई कर दिया है। अब ये देखना है कि किस कंपनी की तरफ से कितनी जल्दी कैसा रिस्पांस आता है। वैसे इसमें तो लिखा है कि कंपनीज की तरफ से आपको 1 से 2 हफ्तों का टाइम लग जाएगा उनकी रिप्लाई देने में, और मुझे भी ऐसा ही लगा था क्योंकि काफी सारे लोग इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर हजारों लोगों ने अप्लाई किया है, तो इनमें से कुछ लोग वो सिलेक्ट करेंगे जो अच्छे होंगे, और उनको भी सिलेक्ट करने में इनको काफी टाइम लगेगा, तो हमारा चांस तो काफी देर में ही आएगा। इसीलिए हमें लगातार इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते रहना चाहिए, कभी ना तो कहीं से रिस्पॉन्स आएगा ही जल्दी। तो जैसा मैंने सोचा था कि कंपनीज की तरफ से 1-2 हफ्तों में जवाब आएगा, ऐसा हुआ ही नहीं। मैंने जिस दिन सभी कंपनीज को अप्लाई किया था उसके अगले ही दिन से कंपनीज की तरफ से रिस्पांस आना शुरू हो गया था। अगले दिन सुबह 10:30 बजे मुझे मिड रॉकेट नाम की एक कंपनी से रिप्लाई आता है कि हमें आपकी एप्लीकेशन में इंटरेस्ट है, कृपया करके हमारा दिया गया असाइनमेंट पूरा करिए, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। इस कंपनी की तरफ से मुझे एक असाइनमेंट मिला जिसको पढ़कर मेरी समझ में नहीं आया कि इसमें करना क्या है, और इसको सबमिट करने की जो डेडलाइन थी वो थी इसका नेक्स्ट डे। साथ ही साथ उनकी दी गई टेम्पलेट को अपने असाइनमेंट में यूज करना था। और जब मैंने उस टेम्पलेट को देखा तब मैं शॉक हो गया कि मुझे ये बनाना है। ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ मैं डिजाइन कर सकता हूँ। इसको देखने के बाद मेरे मन में सिर्फ यही सवाल आया कि यार ये मेरे लिए नहीं बना है, मतलब मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, ये मुझसे हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि अप्लाई करने से पहले मैंने ये सोचा था कि मैं कंपनीज को अप्लाई करूंगा और वो लोग मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, और हो सकता है कि 2-3 टेक्निकल सवाल भी पूछे, और अगर मैं उनके सवालों का जवाब दे पाऊंगा तो शायद मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक असाइनमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी जाकर आप उसके आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू कर पाएंगे। ऊपर से ये असाइनमेंट समझ नहीं आ रहा कि इसमें करना क्या है, और साथ ही साथ इसकी डेडलाइन इसको मुझे अगले दिन ही सबमिट करना था, जिसको देखकर मैं समझ गया था कि हाँ ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ये कंपनी तो गई यहाँ से। अब फिर शाम होते होते 4-5 कंपनियों की तरफ से और रिप्लाई आया, और वो रिप्लाई भी ऑफर का नहीं था, असाइनमेंट का था। मतलब यार स्कूल में एडमिशन लिया नहीं कि होमवर्क देना चालू। उन सभी कंपनीज ने अपना अपना असाइनमेंट दिया, अपनी अपनी डेडलाइन दी कि आपको इस डेट में ये वाला असाइनमेंट सबमिट करके देना है। यानी पहले तो वो सभी की सभी अपना असाइनमेंट देगी करने को, जिसके बाद फिर आगे की प्रोसेस कंटिन्यू की जाएगी। और मैंने तो 50 से भी ज्यादा कंपनीज को इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया है। अगर मैंने उनका असाइनमेंट किया तभी जाके आगे कुछ होगा, वरना मेरा पता साफ है। जितनी आसान मैंने प्रोसेस समझी थी ये उतनी आसान नहीं है, मुझे शायद और मेहनत करने की जरूरत है। फिलहाल तो यहाँ पर 5 कंपनियों ने अपने अपने असाइनमेंट दिए हैं, देखते हैं इनमें से किसका आसान है, और जो हो पाता है करने की कोशिश करते हैं, और क्या ही कर सकते हैं। फिर मैंने कोड लिखना शुरू किया, और काफी टाइम तक लिखने के बाद मेरा असाइनमेंट लगभग बन ही गया था। बस इसमें स्पीच टू टेक्स्ट वाली फंक्शनैलिटी ऐड करनी थी, जैसे जब मैं माइक ऑन करके कुछ भी बोलूंगा वो सारा का सारा यहाँ पर टेक्स्ट के फॉर्म में आ जाएगा। तो वो भी मैंने कर ही दिया था, लेकिन यहाँ पर ये दिक्कत आ रही थी, और वो दिक्कत ये थी, मैं जो भी बोलता वो यहाँ पर आ तो रहा था लेकिन वो रिमूव नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैं फिर माइक पर कर्सर ले जाऊं तो पुरानी वैल्यू रिमूव हो जाए, और फिर जब मैं बोलूँ तो नई वैल्यू आ जाए, बट ये रिमूव नहीं हो रहा था। इसको फिक्स करने की मैंने बहुत कोशिश की, मैंने AI से पूछ लिया, हर जगह ट्राई कर लिया, यूज स्टेट बना के भी देख लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एट द एंड परेशान होकर हार कर मैंने इसको बंद कर दिया। जिस कंपनी ने मुझे असाइनमेंट दिया था उसको मैंने मैसेज लिखा कि मैंने बहुत ट्राई किया बट ये मुझसे नहीं हो पा रहा है, सॉरी। इसके बाद फिर मैंने लैपटॉप को किया बंद, रजाई ओढ़ी और गया सो।